और नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि काफी समय से ये फरार चल रहा था, इस पर इनाम भी घोषित किया गया था और अब संजीव मुखिया के गिरफ्तार होने की बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। ईओयू ने संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पटना से ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। कल रात संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने संजीव मुखिया पर 3 लाख के इनाम का घोषणा किया था। तो देखिए, ईओयू ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तारी ईओयू की टीम ने की है। नीट पेपर लीक मामले का यह मुख्य आरोपी जो कल रात ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के तलाश लगातार चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये फरार बताया जा रहा था। लेकिन समझिए कि गिरफ्तारी जो है वो भी पटना से ही होती है। बता दें कि संजीव मुखिया मूल रूप से नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का पुराना मेंबर रहा है। पिछले 2 दशकों से वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सेटिंग में भी शामिल रहा है और पुलिस ने इससे पहले भी गिरफ्तार किया था और इस मामले में भी इसकी तलाश लगातार चल रही थी और आखिरकार ईओयू को बड़ी सफलता मिली और इसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। बता दें कि नीट पेपर लीक की अगर बात करें तो मई 2024 में यह पूरा मामला नीट पेपर लीक का सामने आया था, जहां हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर गायब हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी संजीव मुखिया था और सीबीआई ने भी अपनी जांच की और इस जांच के दौरान कई प्रमाण मिले, कई सबूत मिले। जहां खबर यह सामने आई थी 5 मई की तारीख 2024 को, जब ओएसिस स्कूल में पेपर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठे। जांच जो है लगातार आगे बढ़ती चली गई और इस जांच के दायरे में कई लोग आए, कईयों की गिरफ्तारी हुई और ये बड़ी गिरफ्तारी संजीव मुखिया के तौर पर ईओयू की बड़ी कार्रवाई है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब, सर संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई है। पटना से कहा जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये गिरफ्तारी कल रात में देर रात में हुई है। विशेष इनपुट हम लोगों को मिला है, उसी के आधार पे हुई है। कहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है इसकी और इस पर 3 लाख का इनाम? हाँ, इसको राज्य सरकार ने इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया है और ये नीट केस का प्राइम एक्यूज था। इसके अलावा कई और एग्जामिनेशन पेपर लीक में वांटेड था। बहुत दिन से पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी पटना जिला से हुई है। पटना में सर कहा जा रहा है कि दानापुर के इलाके में ये छिप करके किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। अपार्टमेंट में रह नहीं रहा था, कल इसके आने की सूचना मिली थी। उसी का सत्यापन करने हमारी टीम गई थी और फिर उसको कुछ और साक्ष्य आगे मिले और उसी पर जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन और छापामारी किया तो उसमें इसी गिरफ्तारी हुई। ये दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में एक अपार्टमेंट है। तो क्या इसके साथ और भी किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? इससे फिलहाल क्या पूछताछ हो रही है? इस पर अभी बाकी कार्रवाई चल रही, डिटेल्स आपको हम लोग बाद में देंगे। तो ये थे हमारे साथ ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब, जो बता रहे थे कि संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक कांड का मुख्य एक्यूज्ड था, इसके साथ कई और जो प्रतियोगिता परीक्षा थे उसके भी उस पर आरोप थे, धांधली थी करवाने की, और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बात की पुष्टि उन्नीस खान सर ने किया है और अब इससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की संभावना है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, करीब 1 साल होने को है इस नीट पेपर लीक मामले को लेकर के और इतने वक्त से फरार चल रहा था, लेकिन पटना से ही गिरफ्तारी होती है। किस तरीके से ईओयू ने जाल बिछाया और गिरफ्तारी की है? अमित, आवाज की नहीं आ रही, कृपया सवाल दोहराएंगे। जी अमित, काफी लंबा वक्त गुजरा, भागम भाग चलती रही, कहा यह जाता रहा कि फरार है संजीव मुखिया और आखिरकार उसकी पटना से ही गिरफ्तारी होती है। किस तरीके से यह कार्रवाई ईओयू की टीम ने की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 11 महीनों से संजीव मुखिया जो है वो फरार चल रहा था और इसको लेकर के बिहार पुलिस पे, खासतौर पे ईओयू पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। इस खबर को जब हम लोगों ने प्रमुखता से हाल ही में दिखाया, उसके बाद पुलिस मुख्यालय के अपील पे सरकार ने 3 लाख का इनाम का घोषणा किया और उसके बाद से ये संजीव मुखिया
को लग रहा था कि अब हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूँकि अब लोग जो हैं इनाम की राशि जब घोषणा हुई इसके बाद लोगों की नज़र भी काफ़ी पैनी हो गई थी। कल देर रात जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, जिन्होंने इस खबर को न्यूज़ 18 को बताया और हमने दर्शकों तक पहुंचाया, उन्होंने बताया कि दानापुर स्थित सगुना मोड़ है, वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे कल शाम को ही आया था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो इस बात की सूचना जो है वो NH खान तक पहुँची। उसके बाद NH खान जो है नैयर हसनैन खान ईओयू के एडीजी हैं, उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन किया और वो टीम दानापुर थाना से समन्वय बनाते हुए इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। संजीव मुखिया जो है कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसे गुप्त स्थान पर रख कर पूछताछ की जा रही है। लगातार जो है उससे पूछताछ किया जा रहा है कि और कितने लोग शामिल थे, कैसे पूरा ये नीट पेपर हो या फिर बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो, दरोगा भर्ती चेन का मामला हो या सिपाही भर्ती चेन में जिस तरह से पेपर लीक इसने की, तो पूरा कॉन्स्पिरेसी कैसे रचा जाता था, तमाम जो जानकारी है वो ईओयू हासिल करना चाहती है और उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। फिलहाल जो जानकारी है कि अभी जो बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी भी रेड की कार्रवाई जो है इस मामले में, पेपर लीक मामले में वो की जा रही है। खुद इस बात की जानकारी एडीजी NH खान नैयर हसनैन खान ने न्यूज़ 18 से साझा की है। 11 महीने तक लुका छिपी का खेल खेलता रहा संजीव मुखिया और पटना में जब नीट पेपर लीक हो रहे थे तो उस दौरान अपने गुर्गों को के जरिए वो पेपर को लीक करवाया था और उसके बाद इसके कई साथी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन मुख्य किंगपिन जो है संजीव मुखिया था और इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। बिहार के पूर्व डीजीपी जो हैं उनकी भी संलिप्तता थी इस पूरे पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो मामला था, सिपाही भर्ती घोटाला जो हुए थे उस मामले में संदिग्ध जो है गतिविधि संजीव सिंघल की भी पाई गई थी जो पूर्व डीजीपी हैं, और उनसे भी पूछताछ करने वाली थी ईओयू। हालांकि वो पूछताछ नहीं कर पाई, एक बार जरूर ईओयू बुलाया, पूछताछ किया और उसके बाद संजीव जो सिंघल हैं उनको बिहार सरकार ने क्लीन चिट दे दिया, लेकिन संजीव मुखिया जो है वो लगातार फरार चल रहा था और कल देर रात इसकी गिरफ्तारी दानापुर के सगुना मोड़ स्थित इलाके से एक अपार्टमेंट से ईओयू ने सुनिश्चित किया है। बिल्कुल, तो बड़ी गिरफ्तारी ईओयू की बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए अपनी तैयारी काफी तेज कर चुकी है और लगातार जो एक्शन है वो भी अब देखने को मिल रहा है पार्टीगत स्तर पर। बता दें कि इस बीच खबर यह है कि मंत्रियों को नए सिरे से जिलों का प्रभार अब दिया गया है। तो बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए एक्शन में है। सम्राट चौधरी को पटना का जिम्मा सौंपा गया है, विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ विजय चौधरी को पूर्णिया का जिम्मा दिया गया है, तो नालंदा के जिला प्रभारी भी वो बनाए गए हैं। तो कई जिलों के प्रभारी के तौर पर इनको अब जिम्मेदारी दी गई है, जो इन जिलों को अब देखेंगे प्रभारी के तौर पर। तो ये पूरी जो लिस्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के एक्शन में एनडीए दिखाई दे रहा है और खास करके बीजेपी नेताओं की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी को राजधानी पटना का जिम्मा मिला है, विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर, तो विजय चौधरी को पूर्णिया नालंदा का जिम्मा मिला है। और देखिए पूरी जो लिस्ट है वो भी हमारे सामने आ गई है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, पूरी लिस्ट सामने आई है, किस तरीके से इस पूरी लिस्ट को हम देखें, क्योंकि चुनाव को लेकर के ये रणनीति तैयार की गई होगी कि किन किन मंत्रियों को कौन सा प्रभार किस जिले का दिया जाना चाहिए, क्या अपडेट आपके पास अभी? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि हाल में आपको पता है नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था और इसके बाद कई ऐसे नए लोग मंत्री बनाए गए थे जिन्हें अभी जिला का प्रभार नहीं सौंपा गया था। तो इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, तो वैसे में जो नए मंत्री हैं उनको भी प्रभार दिया गया है नए जिलों का। और इसी को लेकर ये, और जाहिर सी बात है विधानसभा का ये चुनावी साल है, तो ऐसे में युद्ध स्तर पर काम हो जिलों में, इसी मकसद के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गई है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पटना के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं मुजफ्फरपुर के बनाए गए हैं। विजय चौधरी पूर्णिया और नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव वैशाली, डॉक्टर प्रेम कुमार कैमूर, श्रवण कुमार समस्तीपुर और मधेपुरा, संतोष सुमन औरंगाबाद, जबकि सुमित सिंह सारण, रेणु देवी सीवान, मंगल पांडे दरभंगा, नीरज कुमार सिंह कटिहार, अशोक चौधरी सीतामढ़ी, जहानाबाद और लेसी सिंह मधुबनी, मदन सहनी सुपौल, नीतीश मिश्रा को अररिया, नितिन नवीन को बक्सर, महेश्वर हजारी को खगड़िया, शीला कुमारी को लखीसराय, सुनील कुमार को पूर्वी चंपारण, जनक राम को पश्चिमी चंपारण, हरि सहनी को अरवल, कृष्णनंदन पासवान को गोपालगंज, जयंत राज को रोहतास, जमा खान को किशनगंज, रत्नेश सदा को जमुई, केदार गुप्ता को भोजपुर, सुरेंद्र मेहता को बांका, संतोष सिंह जो मंत्री उनको भागलपुर, संजय सरावी को बेगूसराय, डॉक्टर सुनील कुमार को गया, जीवेश कुमार को नवादा, राजू सिंह को शेखपुरा, मोतीलाल प्रसाद को शिवहर, विजय कुमार मंडल को सहरसा और कृष्ण कुमार पिंटू को मुंगेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने आज ही इसकी अधिसूचना जारी की और जाहिर सी बात है
अब विधानसभा के चुनावी साल में मंत्री नए चलिए, बिल्कुल, तो पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है, जारी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से अब अलर्ट है, खास करके कटिहार रेल मंडल की अगर बात करें, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहां नेपाल से भी सटा हुआ है, और इस रेल मंडल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कटिहार जंक्शन की अगर बात करें तो कटिहार जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच हो रही है, ट्रेनों में जवान मुस्तैद हैं। इससे कंसर्न जितनी भी बातें हैं, चाहे पब्लिक का सुरक्षा हो, गाड़ी का सुरक्षा हो और अन्य तरह का कोई खतरा हो, जो संभव है और हमेशा जो पुलिस रखती है और रख रही है विशेष तौर से। सर, कटिहार का रेल सीमा नेपाल बांग्लादेश जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर सभी जगह पुलिस अधीक्षक जो रेल के निर्देश पर और जितने भी हमारे रेल जिला के सभी थाना पर हैं, कंटिन्यूअस जो है मतलब चेकिंग चल रही है, कंटिन्यूअस। तो देखिए, नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ किशनगंज भी है, और ये भी इलाका इसलिए बेहद संवेदनशील हो जाता है। किशनगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट रखा गया है। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है, जहां अलग अलग जगहों पर जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ भी आरपीएफ और जीआरपी की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, हर आने जाने वालों की जांच हो रही है। तो देखिए, इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद से खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत से सटे हुए, अब वहां पर विशेष चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, और वहां पर लगातार सुरक्षा जवानों की गश्त देखने को मिल रही है। और इसी बीच ये तस्वीर निकल करके सामने आई है पूर्वी चंपारण से, जहां एसएसबी के जवान गश्ती कर रहे हैं। नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। एसएसबी के जवान डॉग स्क्वाड के साथ साथ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। बिहार पुलिस जांच अभियान में एसएसबी की पूरी मदद कर रही है। आतंकी हमले के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी है। और खबर नवादा से है, जहां पर पुलिस पर हमला हुआ था, और इस हमला मामले में अब पुलिस की तरफ से भी एक्शन देखने को मिला है। इस मामले में जो आरोपी थे उनकी अब एक-एक करके गिरफ्तारी भी लगातार की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने 7 महिला समेत 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बुधवार को धनबाद के 4 युवकों को बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद डायल 112 की टीम छुड़ाने गई थी। तभी करीब 2000 गांव वालों ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। एक हवलदार समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 35 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था, और अब पुलिस ने 7 महिला समेत 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बेगूसराय से है, जहां पर दबंगई का मामला सामने आया है। उधार की सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने अपना कहर बरपाया है, और इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में भी आक्रोश है कि क्या सिर्फ सिगरेट नहीं देना और इतना महंगा पड़ सकता है। रंगदारी नहीं देने पर, ये सिगरेट नहीं देने पर बता दें कि देखिए किस तरीके से मारपीट की घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है। उधार में सिगरेट और गुटखा नहीं देने पर बदमाश दुकानदार की लाठी डंडा चाकू से हमला कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। हमले में एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पीड़ित का कहना है कि बदमाश अक्सर उधार लेते हैं और पैसे मांगने पर मारपीट करते हैं। बलिया थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नहीं दे रहा, रंगदारी पीखा कहता है, पैसा जो सामान ले लेता है, सब पैसा मांगता है तो मारने पीटने लगता है, चुरा उरा भोंकने लगता है। बराबर करता है सर? हाँ, बराबर करते हैं सर, 1-2 दिन बीच करके डेली करता है। पुलिस को बताया कभी सर? हाँ, बताया है तो सर। पुलिस कुछ नहीं करता है? कुछ नहीं करता है, अभी गए हैं पुलिस, हमको जब छुरा उरा मार दिया है। खबर नवादा से है, जहां पर साली के साथ छिड़खानी हो रही थी। जीजा ने इसका विरोध किया और जीजा को महंगा पड़ गया, उनके साथ मारपीट की गई है। पूरा मामला सामने आने के बाद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बदमाशों ने महिला के जीजा को पीटा है। इसकी तस्वीरें जहां पर इलाज उनका कराया जा रहा है। घटना काशीचक के बरनामा गांव की है। घायल अशोक रविदास ने बताया कि कुछ बदमाश उनके साली से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साली के साथ बदतमीजी गांव के बिरनामा गांव के रामू रविदास किया, तो उसी में फ़ोन आया तो हम बिरनामा पहुँचे। दोनों परिवार और 2 बच्चे लेकर करके, छोटी छोटी बच्चा है लड़की,
तो हम लोग के जाते के साथ में ही मारना पीटना पूरा शुरू करा। अब खबर बाढ़ से है, जहां पर अपराधियों की तरफ से रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी की मांग करने के बाद से अब दहशत है और सवाल ये भी है कि पुलिस किस तरीके से पीड़ित को मदद पहुंचाएगी। ये तस्वीर सामने आई है जहां रंगदारी नहीं देने पर अपराधी ने हत्या की धमकी दी। पंचवटी ड्रेसेस के मालिक ने पुलिस से शिकायत की है। 2022 में भी इसी दुकानदार से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर मालिक अवधेश कुमार पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। फिर 3 साल बाद दुकानदार के साथ फिर से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने रंगदारी मांगी है। डिमांड था, मैंने इसके पहले घटना जो घटी थी, जो 17 का मेरे पास हमला हमले पर हुआ था भुजाली से, जो मैं हाथ उस सब काट दिया था, तो फिर उसमें वो भी लिखा हुआ है कि अगला 10 लाख रुपया का डिमांड था, तो आप नहीं दिए, तब भुजाली से आपका क्या हाल हुआ। इस बार अगर जो नहीं दीजिएगा तो अभी तो बाप बेटा सब आपके मेरे टारगेट में है, किसी न किसी का विकेट गिरा दें। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव जारी है। बताया जा रहा है कि ईंट पत्थर से कूचकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या क्यों की गई है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि खाजी कला के घसियारी गली में अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या कर दी। युवक की पहचान सिंधुआ टोली निवासी शुभम केसरी के रूप में हुई है। शुभम की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। पटना का अटल पथ, जहां आए दिन सड़क हादसे होते हैं, एक बार फिर से ये सड़क हादसा सामने आया है और इस सड़क हादसे के बाद से अब एक डर भी लोगों के मन में बैठ गया है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। डिवाइडर क्रॉस कर घर में ट्रक घुस गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। नगर निगम का ये ड्राइवर बताया जा रहा है, जिसकी टक्कर बाइक सवार से हो गई, तो ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये तस्वीर वहां सामने आई है, जहां देखिए कैसे डिवाइडर क्रॉस कर गया ट्रक और घर में जा घुसा। पुलिस ने ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। नगर निगम का ये ड्राइवर बताया जा रहा है। और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां प्राइवेट स्कूल की एक गाड़ी पलट गई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 बच्चे घायल हैं, हालांकि खतरे से वो बाहर हैं। ये बड़ी खबर, जहां घायल में 2 बच्चों की हालत गंभीर है। मानापट्टी पंचरत्न मार्ग पर यह हादसा हो गया, जहां प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई और 10 से ज्यादा बच्चे इसमें घायल हो गए। खास करके 2 बच्चे हैं जिनकी हालत गंभीर है, इलाजरत है। मानापट्टी पंचरत्न मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और खबर नवादा से, जहां पर जेडीयू नेता हैं और उनका एक वीडियो अजय सिंह का वायरल हो रहा है। बता दें कि आरोपी की जेडीयू नेता अजय सिंह झारखंड से परीक्षा देने आए एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, जिसकी तस्वीर जो है वो भी सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, जहां युवक ने बताया कि वो रास्ते से जा रहा था, तभी जेडीयू नेता ने उसे रोका और जमकर पीटा। साल 2023 में भी जेडीयू नेता अजय सिंह ने सीओ के ड्राइवर के कपड़े उतार दिए थे। अजय सिंह इस तरह की हरकत कर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और ये तस्वीर मारपीट की सामने आई है। अब बात मौसम की करते हैं। लगातार पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। खास करके जो डॉक्टर हैं वो भी लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कई मरीज हैं वो भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जो गर्मी के शिकार हो रहे हैं। लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। मौसम का असर सीधे लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। आपदा विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। गोपालगंज में गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। आज तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और कड़ी धूप सुबह से ही निकली हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक तापमान में किसी तरह की गिरावट होने की संभावना नहीं है, लेकिन 2 दिनों बाद तापमान में गिरावट होगी और हल्की बारिश हो सकती है। आज और कल मौसम में कोई राहत नहीं मिलने वाली है और आज
कि तापमान की अगर बात करें तो आज गोपालगंज में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के साथ चल रही लू का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। हालांकि सुबह से जो धूप निकली हुई है उससे लोग भी धूप से बचाव करके बाहर निकल रहे हैं। स्कूल और कोर्ट भी मॉर्निंग कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे दिन चिलचिलाती धूप निकल रही है उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री तक बना हुआ है और कल भी तापमान जो है 42 डिग्री के आसपास बना रहेगा। 2 दिन बाद से मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी से राहत मिल सकती है और हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी जिले में भी भीषण गर्मी है। पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। दिन में ही सड़कें सुनसान नजर आती है। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। सीतामढ़ी जिले में गर्मी का सितम लगातार जारी है। हालात ये है कि पारा 41 डिग्री को पार कर चुका है और आम लोग झुलसती गर्मी में परेशान हो रहे हैं। सड़कें पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत ज़रूरी काम की वजह से ही लोग अपने घरों पर निकल रहे हैं। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। आम दिन इस सड़कों पर पूरी तरीके से भीड़ भाड़ रहती थी। मौसम विभाग ने जो संभावना जताया है उसके हिसाब से आने वाले 1 सप्ताह के भीतर तक लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलेगी और तापमान में लगातार वृद्धि होगी। आप तस्वीर देख सकते हैं, जो दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं उनके दुकानों पर भी ग्राहकों की संख्या नहीं है। स्थिति ये है कि और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की भी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है और अगर काम मिलता है तो भीषण गर्मी में काम करने की वजह से उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। इतना ही नहीं, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नहीं है और सदर अस्पताल और डुमरा पीएचसी में गर्मी से बीमार मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में डीएम के निर्देश के आलोक में विशेष वार्ड का भी निर्माण किया गया है जहां गर्मी से बीमार मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की तस्वीर है जहां गर्मी से परेशान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और लोग गर्मी में झुलसते नजर आ रहे हैं और भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिलना कठिन लग रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और चलिए अब आपको हाल झारखंड का भी बताते हैं। तो मौसम का हाल यहाँ भी बुरा है। खास करके डाल्टनगंज की अगर बात करें तो यहाँ 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। खबर है कि रांची में तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पूरे राज्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इससे पहले 25 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में खास करके गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मौसम में परिवर्तन हुआ है और तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, उसको देख करके मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर हम रांची का तापमान की बात करें आज तो 38.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सबसे अधिकतम तापमान मेदिनीनगर का 43 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह से लगातार अगर पिछले 2-3 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, आने वाला समय में निश्चित तौर पर ये तापमान और ज़्यादा बढ़ेगी जिससे लोगों को परेशानी होगी। हालांकि राज्य के उत्तरी हिस्सों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर थोड़ी राहत जरूर हुई है। पिछले 2-3 दिन पहले बारिश के वजह से तापमान में कमी आई है। अब देखना यह है कि 26 अप्रैल के बाद यानी कल के बाद जो तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं और जो कहीं कहीं छिटपुट क्षेत्र में बारिश होने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है, उससे जरूर राहत मिलेगी। रांची से निरंजन। अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी शादी जहां मटकोर का रस्म कुदाल की जगह जेसीबी से किया गया। ये अनोखी तस्वीर निकल करके सामने आई है और उस पल को यादगार बनाने की कोशिश यहाँ के लोगों ने की है। महाराजगंज के इटारी गांव में महिलाओं ने गीत गाकर जेसीबी से मटकोर की रस्म की। अब जेसीबी से मटकोर की रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।